नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का अध्याय 8 का जिसका नाम है परिवहन और संचार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम बताइए। यह किन क्षेत्रों को जोड़ती है? आंसर, बिग इंच पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। यह मैक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा रेलमार्ग भारत और तथा यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है? आंसर होगा सुएज नगर मार्ग। अगला क्वेश्चन, चैनल टनल किन दोनों स्थानों को जोड़ता है? पेरिस को लंदन से। अगला क्वेश्चन, किस देश में रेलमार्ग के जाल का विशालतम तंत्र पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह विश्व के कुल रेलमार्गों का लगभग 40% है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों का नाम है पर्थ पश्चिमी में और दूसरा सिडनी पूर्व इलाका में। अगला क्वेश्चन, साइबर स्पेस किसे कहते हैं? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? आंसर, कील नहर पूर्व में बाल्टी सागर, पश्चिम में उत्तर सागर को जोड़ती है। इसकी निर्माण डेनमार्क द्वारा किया गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, परिवहन क्या है? इसकी प्रमुख विधाएं बताओ। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिससे मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं हैं स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन परिवहन। परिवहन जाल का अर्थ स्पष्ट करो। आंसर, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ का एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे जोड़कर एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। विश्व को सर्वप्रथम रेलमार्ग कब शुरू हुआ? यह किन दो स्थानों को जोड़ता था? विश्व का सर्वप्रथम रेलमार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीन विकास के रूप में किन मार्गों को रखा गया? स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में 3 मार्गों को रखा गया: पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग। महामार्ग का अर्थ स्पष्ट करें। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जिनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। इसके लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, पाइप ओवरों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण किया जाता है।
सीमावर्ती सड़कें क्या है, इनका क्या महत्व है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये दूर क्षेत्रों में रहने वाले प्रमुख नगरों को जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी देशों में सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ये सड़कें बनाई जाती है। किस देश में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप। 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के किन 2 प्रदेशों में सघनतम रेल मार्ग है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पार साइबेरियन रेलमार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक। पार कैनेडियन रेलमार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। पश्चिम में प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर तथा पूर्व में हैलिफैक्स। विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? औद्योगिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है, जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इसे बृहत ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों किनारों को जोड़ते हैं। इसे पार कैनेडियन व पार साइबेरियन रेलमार्ग कहा जाता है। पाइपलाइन का विस्तार से उपयोग क्या है? विस्तृत उपयोग क्या है? उत्तर, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए, न्यूजीलैंड में फार्म से फैक्ट्रियों तक दूध के परिवहन के लिए किया जाता है। उपग्रह संचार सेवा का उपयोग क्या है? उपग्रह संचार सेवा का उपयोग टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट के अतिरिक्त मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तथा साधनों की जानकारी हेतु किया जाता है। लघुतरात्मक प्रश्न, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है, क्यों? सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक लाभकारी है क्योंकि इसके द्वारा घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें भी महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी व पर्वतीय भागों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना अधिक आसान होता है। विकसित व विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर क्यों पाया जाता है? आर्थिक विकास का स्तर विकसित देशों में उच्च आर्थिक विकास होने के कारण विकासशील देशों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती है। विकसित देश सड़क निर्माण, रखरखाव पर भारी खर्च करते हैं क्योंकि उन्हीं की गुणवत्ता पर उनका व्यापार निर्भर होता है। उच्च तकनीक वाले परिवहन के साधन, विकसित राष्ट्रों में परिवहन के साधनों की तकनीक बहुत उच्च होती है, जिसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण जरूरी हो जाती है। तीसरा, भूभाग की प्रकृति। मैदानी भागों में पहाड़ी भागों की अपेक्षा सड़कें बनाना व उनका रखरखाव करना अधिक आसान होता है, इसलिए भूभाग की प्रकृति भी सड़कों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, पार साइबेरियन रेलमार्ग के आर्थिक महत्व को किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। पार साइबेरियन रेलमार्ग का आर्थिक महत्व। यह रेलमार्ग एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। यह रेलमार्ग यूरोप पर्वतों और इनेसी नदियों से होकर गुजरता है। इस रेलमार्ग को दक्षिण में से जोड़ने वाली सड़क योजक मार्ग भी है, जैसे कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद, उज्बेकिस्तान और चीन के बीजिंग की ओर। इसके मार्ग में चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र तथा इर्कुट्स्क एक फर केंद्र है। अगला क्वेश्चन, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? कोई 3 कारण बताएं।
राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण यह संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। समुद्री जलयान तथा यह आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों को आदान प्रदान करता है। यह संपन्न औद्योगिक प्रदेश है तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं का आदान प्रदान इसी जलमार्ग से होता है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। सड़क घनत्व पर शब्द की परिभाषा दो। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? उत्तर, सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। ये 60 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं। सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। संकुलन की समस्या के समाधान के उपाय: सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग, सड़कों को चौड़ा करना, पुलों और फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहनों मार्गों का निर्माण, उच्चतर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं? पर्वतों, स्थलों और बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, पर्वतीय भागों में सड़क परिवहन की विकसित करना कठिन खर्चीला कार्य है। इन भागों को पार करने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। मरुस्थल भागों में बालू मिट्टी के स्थानांतरण के कारण सड़क परिवहन बाधित होता है। बाढ़ संभावित प्रदेश में बाढ़ के समय सड़क मार्ग, रेल मार्ग बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महामार्ग की परिभाषा दीजिए। संसार के आधुनिक महामार्ग की 4 विशेषताएं बताएं। महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती है। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती है कि इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ते रहे। महामार्गों पर कोई चौराहा अथवा लाल बत्ती नहीं होती। भिन्न भिन्न देशों में महामार्गों के अलग अलग नाम हैं, जैसे फ्री वे, हाईवे, एक्सप्रेस वे आदि के नाम से जाना जाता है। संसार के आधुनिक महामार्गों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, महामार्गों की चौड़ाई अधिक होती है। ये सड़कें 60 मीटर तक चौड़ी होती है। महामार्गों पर कोई गति अवरोध नहीं होते हैं। इन सड़कों पर चौराहे, लाल बत्ती नहीं होती। इन पर वाहन तीव्र गति से कई लेन में दौड़ते हैं। पनामा नहर की 6 मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू के आर पार किया गया है। यह नगर 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। इस नगर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई। सुएज नहर की 6 विशेषताएं लिखिए। सुएज नहर की 6 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। यह नगर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी, 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हुई। इस नगर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहरें भी सुएज से मिलती है। विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कौन सा है? इस पार महाद्वीपीय रेलमार्ग की कोई 4 विशेषताएं बताइए। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है जो रूस देश में है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की विशेषता निम्नलिखित है। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा 9322 किलोमीटर पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। यह रेलमार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह रेलमार्ग अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस रेलमार्ग ने स्टेपीज घास के मैदानों के आर्थिक विकास में बहुत सहायता की। संयुक्त राज्य अमेरिका की
अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? पाइपलाइन परिवहन के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध पाइपलाइन का नाम बिग इंच है। पाइपलाइनों परिवहन के लाभ निम्नलिखित है। पाइपलाइनों को कठिन ऊबड़ खाबड़ भूभाग तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इनके संचालन व रख रखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है। यह जलीय गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र सस्ता सक्षम पर्यावरण हितैषी साधन है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है। मौसमी संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। परिवहन के इस साधन के द्वारा पदार्थों की निरंतरता बनी रहती है। अंतःस्थलीय जलमार्ग के 3 लाभ लिखिए। अंतःस्थलीय जलमार्ग के 3 लाभ निम्नलिखित है। यातायात के सभी साधनों से जलमार्ग सस्ते और सुगम होते हैं। भारी, सस्ती तथा अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुओं जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी आदि को ढोने का सबसे सस्ता साधन है। रेल एवं सड़क यातायात की भांति जल यातायात में विशेष मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। घने वनों में नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन है। वायु परिवहन के 3 दोष कौन से हैं? वायु परिवहन के 3 दोष निम्नलिखित हैं। यह परिवहन का सबसे महंगा साधन है, अतः इसका लाभ केवल धनी लोग ही उठा पाते हैं। खराब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं होती। वायुयानों की दुर्घटनाएं एवं अपहरण की समस्या कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती है। मैप वर्क है, आप लोग कर लीजिएगा।